नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तराखंड करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत है। इसकी एक क्लास हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमने आपको 34 क्वेश्चन तक करा दिए थे और आज हम लोग 35 से करेंगे। बेटा ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांटने से, क्योंकि जो सीधे आपके पेपर में मिले, जो यूकेपीएससी, यूके पुलिस, इन सब के पेपर यूके ट्रिपल एससी में मिले, समझ रहे हो, वैसे क्वेश्चन। तो अब जनवरी 2024 से लेकर मई 2025 तक के करंट अफेयर को हम लोग यहाँ पे चर्चा में लेंगे। पहले हम जून से जून ले रहे थे कि जून 2024 से जून 2025 तक, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनवरी से इंपॉर्टेंट है। जैसे जनवरी में जो 26वां, जो आपका 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें जो झांकी थी, है ना, उसमें उत्तराखंड की जो झांकी थी, है ना, उसको कौन सा स्थान मिला, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है, कुछ इंपॉर्टेंट निधन है ना, जो मर गए लोग, उनके बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये सारी बातें तो आपको पता ही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान पुष्कर सिंह धामी जी को दिया गया है ना। किसके लिए दिया गया था? यूसीसी लागू करने के लिए। तो भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका उत्तराखंड। इसके बाद गुजरात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 तक आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है, आप नए हैं, पहले क्लास उत्तराखंड करंट अफेयर वाली देख लीजिएगा। 30 मिनट की होगी, ये भी 30 मिनट की होगी, है ना। और लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, 3-4 घंटे जब लिखते हैं तब जाके आपको बढ़िया से समझा पाते हैं, है ना। तो चलिए, तो हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। हमने आपको सौर चक्र वगैरह बता दिया था, है ना, आपको कीर्ति चक्र बता दिया था। तो सौर चक्र, कीर्ति चक्र के बारे में बताने के बाद हम लोग आगे आते हैं। यहां पर देखिए, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान, है ना, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान डॉक्टर स्वाति नेगी को दिया गया है ना, ये सब बता दिया था। ये देखिए, कीर्ति चक्र मेजर दिग्विजय सिंह रावत को दिया गया, जो कि धूमाकोट पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है। विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय संबंध शांति पुरस्कार 2024 चिन्मय पंड्या को दिया गया, ये विजेता रहे, याद रखिएगा। आकाशवाणी द्वारा टॉप ग्रेडेड उपाधि विदुषी की सम्मान दिया गया है बसंती बिष्ट को। 2017 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका था, है ना। चलिए, अब इसके बाद से हम लोग करते हैं जो आज हमने लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, तो मिस यूनिवर्स, है ना, मिस यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो मिस यूनिवर्स उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व किया था वो अनन्या सक्सेना ने किया था। मिस यूनिवर्स में, मिस यूनिवर्स वाले पार्ट में जो उत्तराखंड का नेतृत्व किया था वो अनन्या सक्सेना ने किया था। इनका संबंध है खटीमा उधम सिंह नगर, यूएसएन का मतलब है उधम सिंह नगर। इसके बाद क्राउन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, याद रखिएगा, क्राउन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड ये बांग्लादेश में आयोजित हुआ था। क्राउन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, है ना। ये राइटिंग ऐसी है, मैं बोल रहा हूं ताकि आपको जहां पे दिक्कत लगे उसको आप अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, करंट अफेयर वाले पार्ट में, और पेड बैच में तो आपको मिल ही जाते हैं। तो क्राउन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो बांग्लादेश में आयोजित हुआ था, उसमें बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म और इसके बाद बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म और बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है कन्नू को, है ना। और कतर और ओमान में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला कन्नू को, है ना। और कन्नू के फिल्म निर्माता कौन है? संजय सनवाल, और इनका संबंध है नैनीताल उत्तराखंड से। तो याद रखिएगा, संजय सनवाल ये फिल्म निर्माता है कन्नू के, और कतर और ओमान में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी कन्नू को मिला। और बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था क्राउन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, उसमें भी बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट स्टोरी का अवार्ड कन्नू को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेज अवार्ड, याद रखिएगा, प्रेज अवार्ड पीएम स्वनिधि के तहत दिया जाने वाला अवार्ड है। आप यहां पे पूरा पढ़ सकते हैं कि परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ स्ट्रीट वेंडर, है ना, जो ठेला वाला लगाते हैं उनको, है ना, अच्छा करने के लिए, उनका विकास करने के लिए। तो प्रेज अवार्ड के अंदर ही स्पार्क अवार्ड आता है। स्पार्क अवार्ड का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग, है ना। और उसमें पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में रैंक 1 हिमाचल प्रदेश की है, रैंक 2 त्रिपुरा की है और रैंक 3 उत्तराखंड की है। तो याद रखिएगा, इस आपको क्वेश्चन याद रखना है कि प्रेज या फिर पीएम स्वनिधि के तहत जो पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को स्पार्क अवार्ड दिया गया है उसमें उत्तराखंड की रैंकिंग 3 है। पहली किसकी है? हिमाचल की। दूसरी किसकी है? त्रिपुरा की। ठीक है, अगला निधन देख लेते हैं। यहां पे ये निधन जरा से एक बार देख लीजिए, मैं बड़ा कर देता हूं, निधन देखिएगा। कांति मोहन शर्मा, इनका संबंध हल्द्वानी से है और ये वरिष्ठ साहित्यकार थे। याद रखिएगा, कांति मोहन शर्मा हल्द्वानी से हैं, वरिष्ठ पत्रकार या साहित्यकार थे, है ना। एलपी नैथानी, इनको कौन नहीं जानता, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे। इनका संबंध नैथाड़ा पौड़ी गढ़वाल से है।
साधु सिंह बिष्ट टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है, ये सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल थे। मुरारी लाल चमोली से संबंधित हैं और चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। बीडी रतूड़ी राजनेता हैं, उत्तराखंड है ना, क्या नाम है, उत्तराखंड क्रांति दल के ये पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। शंकर लाल शाह अल्मोड़ा से संबंधित हैं, है ना, और रंगकर्मी थे, मतलब रामलीला और वगैरह वगैरह का आयोजन करते थे। अजीज कुरैशी ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। अजीज कुरैशी उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया। फिर से एक बार देखते हैं बच्चों। कांति मोहन शर्मा हल्द्वानी से संबंधित है, कांति मोहन शर्मा हल्द्वानी से संबंधित है, वरिष्ठ साहित्यकार। एलपी नैथानी उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता, इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। साधु सिंह बिष्ट का संबंध है टिहरी गढ़वाल से, आजाद हिंद फौज में थे। मुरारी लाल चमोली से हैं, चिपको आंदोलन से संबंधित है। बीडी रतूड़ी राजनेता, उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। शंकर लाल शाह अल्मोड़ा से संबंधित है। फिर अजीज कुरैशी उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं भाई। निधन समझ में आ गया। अब जरा सा ये देखिए, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, इसका शुभारंभ हिमालयन कल्चर सेंटर में किया गया, नींबूवाला देहरादून में। इसमें मुस्कर धामी जी ने कहा 8 रुपए प्रति किलो नमक मिलेगा आयोडीन, तो 8 रुपए किलो, 8 रुपए किलो नमक मिलेगा आयोडीन से युक्त। हिमालयन कल्चर सेंटर नींबूवाला देहरादून में इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करते हैं, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से जो शामिल हुई खिलाड़ी हैं उनके बारे में समझिएगा। नंबर 1 अंकिता ध्यानी, वंदना कटारिया के बाद ये दूसरी महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में उत्तराखंड की ओर से शामिल प्रतिनिधि हैं। तो वंदना कटारिया पहली हो गई और अंकिता ध्यानी दूसरी हो गई। परमजीत बिष्ट, सूरज पवार और लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि अंकिता ध्यानी, परमजीत और सूरज ये तीनों एथलीट हैं। भारतीय दल में बॉक्सिंग के समीक्षक है ना धर्मेंद्र भट्ट बनाए गए थे, जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड से संबंधित थे। भारतीय दल में बॉक्सिंग के जो समीक्षक थे, है ना, रिव्यूअर थे, वो धर्मेंद्र भट्ट थे और इनका संबंध उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 2023-24 की जारी हुई 12 जुलाई 2024 को, ये चौथा संस्करण था, नीति आयोग ने जारी किया था। इसमें टॉप परफॉर्मर उत्तराखंड रहा 79 स्कोर के साथ, फ्रंट रनर केरल का भी स्कोर 79 था। कर्ज की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो आरबीआई ने अभी जो डेप्ट लोन रिपोर्ट जारी की है ना, तो कुल कर्ज रिपोर्ट, तो अगर हम लोग बात करें कि पूरे भारत और केंद्र शासित प्रदेशों पर टोटल कितना कर्ज है, तो 82.22 लाख करोड़ रुपया, 82 लाख करोड़ रुपया। उसमें उत्तराखंड के ऊपर कितना है, 89,466 करोड़, 89,466 करोड़ रुपया। चौराबाड़ी ग्लेशियर को अन्य किस ग्लेशियर के नाम से जानते हैं? चौराबाड़ी ग्लेशियर को चौराबाड़ी सरोवर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम गांधी सरोवर है, याद रखिएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर के मुहाने पर गांधी सरोवर झील में हिमस्खलन हो गया। बद्रीनाथ मंदिर के मास्टर प्लान के लिए 424 करोड़ रुपए दिए गए। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के लिए मंदिर का और पुनर्विकास करने के लिए 424 करोड़ रुपए दिए गए। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के लिए पूरी जान लगाई जा रही है, धामी जी पूरी जान लगा रहे हैं कि क्या हो जाए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में दर्ज हो जाए इसका नाम। तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डे देहरादून को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा। पुराना लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में स्थित है, जो तिब्बत को नेपाल से जोड़ता है। यह भी चर्चा में था कि लिपुलेख दर्रा कहां पर है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में व्यास घाटी में स्थित है, जो तिब्बत को नेपाल से जोड़ेगा। जो चर्चा में रहा है वो भी बताते रहेंगे। अब जरा यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करना, नहीं तो गड़बड़ा दोगे। देखो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, आप कहेंगे जी हाँ। इसमें जो झांकी निकलती है उनको 2 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं। एक होता है पीपल्स चॉइस अवार्ड, पीपल्स जो लोगों को पसंद आया, और दूसरा होता है आधिकारिक श्रेणी के अवार्ड। तो पीपल्स चॉइस अवार्ड की बात की जाए तो फिर उत्तराखंड की झांकी तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो पीपल्स चॉइस अवार्ड में उत्तराखंड की झांकी तीसरे स्थान पर थी। पहले पर थी गुजरात की स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम, दूसरी थी उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 की थीम, और तीसरी थी उत्तराखंड में उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल की थीम। जबकि आधिकारिक श्रेणी की विजेता में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 स्थान मिला महाकुंभ 2025 के नाम से, दूसरा स्थान
त्रिपुरा को मिला शाश्वत श्रद्धा, 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा के नाम पर। आंध्र प्रदेश को मिला 80 को पक्का बोमल्लू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने की जो झांकी थी। अब ये नोट करके लिखेंगे, 2021 में उत्तराखंड की केदारखंड झांकी को तीसरा स्थान मिला था, जबकि 2023 में मानसखंड झांकी को पहला स्थान मिला था। ठीक है, अगला। अब उत्तराखंड में हरिद्वार और उधम सिंह जिले को छोड़कर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर शेष जो 11 जिले हैं वहां पर अन्य राज्य के लोग अब जमीन नहीं खरीद पाएंगे। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लिखा होगा 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू हो गया। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में अब बाहरी राज्य के लोगों को जमीन नहीं मिलेगी। ठीक है। मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर बनी थी, देहरादून से संबंधित है, जबकि मॉडल ऑफ द ईयर 2025 मानवी बिश्नोई थी। फिर समझिएगा, मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर, मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर और मॉडल ऑफ द ईयर मानवी बिश्नोई। इसके बाद पक्षी गणना हुई, जिसे हम लोग कहते हैं GBBC, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, पक्षी की गणना। सबसे ज्यादा प्रजाति की पक्षी पाए गए हैं पश्चिम बंगाल में, तो नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पर आ गया उत्तराखंड, नंबर 3 पर असम। तो पश्चिम बंगाल में 543 प्रजातियों के पक्षी मिले, जबकि उत्तराखंड में 446 प्रजाति के पक्षी मिले, जबकि असम में 414 प्रजाति के पक्षी मिले। असम का जो चिरांग रिपू हाथी रिजर्व है उसको भी क्या कर दिया गया है, नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। एक गढ़वाली फिल्म है जिसका नाम है निखन्या जोंग। निखन्या जोंग, निखन्या जोंग फेमस क्यों है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों चले जा रहे हैं, उस पर यह फिल्म बनाई गई है। तो निखन्या जोंग, इसका विषय है पलायन और बेरोजगारी, और इसकी फिल्म निर्माता है प्रदीप भंडारी। गढ़वाली फिल्म है, जरूर देखें। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत लोहा घाट में खुलेगा। उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत के लोहा घाट में खुलेगा, और उत्तराखंड की खेल मंत्री हैं रेखा आर्या। ये तो बात आपको पता है, उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य, यूसीसी को लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, और दूसरा गुजरात है। लेकिन उत्तराखंड में जब यूसीसी लागू हो रहा था तो उसकी मसौदा समिति की अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो न्यायमूर्ति रंजना देसाई को। अब बहुत महत्वपूर्ण नाम बदल दिए गए, इसको मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे और आप इसको याद कर पाए। नाम बदले गए, नाम बदले गए, जरा देखना है। हरिद्वार जिले के 10 क्षेत्रों के नाम बदले गए, देहरादून के 4 क्षेत्रों के नाम बदले गए, नैनीताल के 2 क्षेत्रों के नाम बदले गए, और उधम सिंह नगर के 1 क्षेत्र का नाम बदला गया। तो सबसे पहले उधम सिंह नगर देखते हैं। सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी कर दिया गया। उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी कर दिया गया। नैनीताल में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग कर दिया गया, और पंचक्की से ITI रोड का नाम गुरु है ना गोलवलकर मार्ग कर दिया गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें देहरादून की, तो देहरादून में मियां वाला का नाम मियां है तो राम है, तो मियां वाला का नाम रामजी वाला कर दिया। परिवाला का नाम केसरी नगर कर दिया। चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर कर दिया, और अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर कर दिया। तो मियां वाला रामजी वाला, परिवाला केसरी नगर, चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर दक्ष नगर। फिर इसके बाद बात करते हैं हरिद्वार में 10 क्षेत्रों के नाम बदले गए हैं। वो 10 जरा सा यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर 10 देखेंगे, जरा देखेंगे बच्चों, कह रहा है। अब देखिए, औरंगजेब का सबसे कट्टर दुश्मन शिवाजी, तो औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर कर दिया गया। गाजीवाली का नाम आर्यनगर कर दिया गया। चांदपुर का नाम देखो, यहां पे चांदपुर है और यहां पर है बच्चे आपका चांदपुर खुर्द, तो चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर है। लेकिन अगर पूछा जाए चांदपुर तो कहेंगे ज्योतिबा फुले नगर। मोहम्मदपुर जाट मोहनपुर जाट हो गया है। खानपुर करसली अंबेडकर नगर हो गया है। इंद्रिशपुर नंदपुर खानपुर, देखो यहां खानपुर कुर्सली है तो अंबेडकर नगर,
और सिर्फ खानपुर है तो श्री कृष्णपुर, अकबरपुर, फजलपुर, विजयनगर, आसफ नगर, देवनारायण नगर, सलेमपुर राजपूताना, सूरसेन नगर। तो सलेमपुर बन गया है सूरसेन, सलेमपुर बन गया है बच्चों सूरसेन। क्लियर है? डन है? बोलो डन है। अगर जब आपको कम दिखा करे तो क्वालिटी थोड़ी सी हाई कर लिया करिए, आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। चलो, अब अगर यही बच्चों मैं आपको लिख लिख कर पढ़ाता तो बहुत टाइम लग जाता, और इसको मैं टाइप करवाता तो फिर और टाइम लग जाता, और आपको जल्दी पढ़ना है ना। मैसेज कर रहे थे लगातार। छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर बनाए गए हैं, और सदस्य बनाए गए हैं पीएस जंगापांगी और एमएल जोशी। ये देखिए 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, यहां पे देखेंगे 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025, इसका आयोजन गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया, और इसका विषय था विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजना को मंजूरी मिली, सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच में। तो सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे की लंबाई 12.9 किलोमीटर है, और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब की लंबाई 12.4 किलोमीटर है। अगला, उत्तराखंड में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान इस रिपोर्ट में दिया गया है आरुषि निशंक को 2025 का। उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ भूतापीय ऊर्जा समझौता किया है। उत्तराखंड ने किस देश के साथ? आइसलैंड के साथ भूतापीय ऊर्जा समझौता किया है। इसके तहत उत्तराखंड में 40 भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है। यह समझौता क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या था? तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी उद्देश्य को प्राप्त करना, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके सतत बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। जैसे लद्दाख में बना हुआ है मोटर बाइक वाला स्टेशन, कि वहां पे गाड़ी लीजिए और चलाइए, घूम कर आइए, पूरा अपनी गाड़ी ले जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही लद्दाख वैली की तर्ज पर भारत का प्रमुख मोटर बाइक स्टेशन बनेगा उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, हरसिल में। तो हरसिल बनेगा भारत का प्रमुख मोटर बाइक स्टेशन लद्दाख वैली की तर्ज पर। और ये कहां बनेगा? मुखाबा गांव में, उत्तरकाशी जिले के मुखाबा गांव में। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है। बागवानी के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार ने जापानी एजेंसी से समझौता किया है, और यह परियोजना टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में चलाई जाएगी। लैंडस्लाइडिंग से बचने के लिए उत्तराखंड ने भूस्खलन से बचने के लिए उत्तराखंड ने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा लिया है चक्राता देहरादून में। अर्ली वार्निंग सिस्टम उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्राता देहरादून में लगाया गया है। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना, जी हां, भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना जिसने स्वदेशी वीएलटी मतलब व्हीकल लाइव ट्रैकिंग या व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग बैकएंड सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, जिससे आपात की स्थिति में किसी भी व्हीकल की स्थिति, एग्जैक्ट स्थिति का पता लगाया जा सकता है, और यह स्वदेशी। तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना जिसने अपनी स्वदेशी टेक्निक का यूज करके वीएलटी बैकएंड सॉफ्टवेयर बनाया। नरेंद्र मोदी जी गए थे उत्तरकाशी घूमने वहां पर, और वहीं पर उन्होंने घोषणा कर दी कि ठंडी बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, गुनगुनी पहाड़ी क्षेत्रों में जो गुनगुनी धूप होती है उसका मजा लेने के लिए, है ना, 61 स्थल बनाए जाएंगे पूरे उत्तराखंड में, है ना। तो उसके लिए योजना चलाई है घामोताप। घाम का मतलब होता है धूप, है ना, और घामोताप का मतलब हो जाएगा धूप सेकना। तो घामोताप परियोजना उत्तराखंड के 61 क्षेत्रों में चुने गए स्थल पर बनाई जाएगी। इस परियोजना के तहत टोटल 61 क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे उत्तराखंड में, और नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा उत्तरकाशी में की थी। ये देखिए रुद्रप्रयाग जो उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग देश का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित कर लिया। रुद्रप्रयाग पूरे भारत का पहला जिला बन गया है उत्तराखंड में जिसने अपना निजी वायरलेस नेटवर्क स्थापित कर लिया है 250 किलोमीटर के एरिया में। इससे उद्देश्य क्या होगा? डिजास्टर मैनेजमेंट में, संचार में मदद मिलेगी।
स्कूल में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, दूरस्थ क्षेत्रों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। बीटल्स आश्रम बहुत चर्चा में था, इसकी स्थापना ऋषि महर्षि योगी ने की है और इसको 84 कुटिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि बीटल्स आश्रम कहां पर है, बीटल्स आश्रम कहां पर है, अभी चर्चा में था बहुत। अच्छा, देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित कर दिया गया है। इसको देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित कर दिया है। ये काउंटर मैग्नेट एरिया का मतलब क्या है सर? कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में जिसमें दिल्ली आगे है, तो दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल शिक्षा, खेल, रोजगार, इन सभी विषयों पर दिल्ली जैसा बनाना है। तो इसके लिए याद रखिएगा काउंटर मैग्नेट एरिया किसको घोषित किया गया है, तो आप कहेंगे देहरादून और हरिद्वार को। नगर निगम की बात करें, टोटल अब उत्तराखंड में 11 नगर निगम हो गए हैं। अल्मोड़ा का 10वां नगर निगम है और पिथौरागढ़ 11वां नगर निगम है। तो अल्मोड़ा 10वां और पिथौरागढ़ 11वां। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर बनाए गए हैं, इन्होंने सुशील कुमार का स्थान लिया है और सुशील कुमार राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं। फिर समझो, विनय शंकर गढ़वाल कमिश्नर बने हैं और इन्होंने सुशील कुमार का स्थान लिया है और सुशील कुमार अब राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं उत्तराखंड के। कुमायूं कमिश्नर दीपक अरावत हैं, जबकि पहले कुमायूं कमिश्नर ई गार्डनर थे। ई गार्डनर पहले कुमायूं कमिश्नर थे। उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव आनंद वर्धन को बनाया गया है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल और उपाध्यक्ष हैं सायरा बानो। और उत्तराखंड महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी, है ना, श्रीमती संतोष चौहान। उत्तराखंड डीजीपी 13वें हैं दीपम सेठ। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गुहानाथन नरेंद्र। बाकी मैं आपको और बताऊंगा कि उत्तराखंड में कौन क्या है, उसका एक अलग से पार्ट बना दूंगा। अभी ये समझ में आया? कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, उनको जरा देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाए गए, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए गए। पहला है मिशन ओजस। मिशन ओजस उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। ये आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से होने वाली बीमारियों को रोका जाएगा। तो कुपोषण को मिटाना उत्तराखंड सरकार ने एक देश है कि क्या कुपोषण को मिटाना, तो ये मिशन ओजस से संबंधित है। ऑपरेशन मर्यादा, आप जानते हैं लोग मंदिर में जा रहे हैं और गलत गलत हरकतें कर रहे हैं, है ना, ऐसा सुनने में आता ही, आपको जानते ही हैं। तो मंदिरों में शालीनता और पवित्रता को बरकरार रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मुक्ति, बच्चों को किडनैप कर लेना, किडनैप करके उनके भीख मंगवाना, या माँ बाप ही भीख मंगवा रहे हैं, है ना, तो बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए चलाया गया पुलिस के द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुक्ति। ऑपरेशन प्रहार, प्रहार मतलब मारना, अपराधियों को पकड़ने के लिए, उन पर शिकंजा कसने के लिए, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो आपके भू माफिया हो, लैंड माफिया हो, उनको पकड़ने और उत्तराखंड को इसके लिए मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन प्रहार पुलिस द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन जिंदगी, आपको पता है सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे थे, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाई गई थी। ऑपरेशन पिंक, देहरादून में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए ऑपरेशन पिंक उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन स्माइल, उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए, उत्तराखंड में गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन स्माइल, है ना, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया। एक बार फिर से जरा सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं, वरना भूल जाएंगे, है ना। आप समझ लीजिए इतना ढूंढने में, इतना लिखने में, इतना काम करने में कितना समय लगा, लगभग 3 से 4 घंटे लग गए थे। और आप कहेंगे सर 25 मिनट में आपने पढ़ा दिया, है ना। इसकी 4-5 क्लास और मैक्सिमम हो सकती होंगी, फिर उत्तराखंड में ज्यादा है नहीं कुछ भी, 4-5 क्लास भी मैक्सिमम बता दी मैंने आपको, देखते हैं जितना भी हो सकता है। एक बार फिर से जरा सा रिवीजन कर लो, एक बार फिर से बच्चों, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे फिर याद नहीं होगा, रिवीजन करने से चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। 35वें से मिस यूनिवर्स उत्तराखंड की अनन्या सक्सेना खटीमा उधम सिंह नगर से है। मिस यूनिवर्स का नेतृत्व उत्तराखंड की ओर से अनन्या सक्सेना ने किया, जो खटीमा उधम सिंह नगर से हैं।
क्राउन अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड बांग्लादेश में जो आयोजित हुआ था उसमें सबसे अच्छी फिल्म कन्नू थी। कन्नू को कतर और ओमान में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल चुका था। इसके फिल्म निर्माता संजय सनवाल नैनीताल उत्तराखंड से है। प्रेज अवार्ड के अंतर्गत स्पार्क पुरस्कार में उत्तराखंड को तीसरा रैंक मिला है, जबकि हिमाचल प्रदेश को नंबर 1। कांति मोहन शर्मा हल्द्वानी से संबंधित है, वरिष्ठ साहित्यकार थे। ललिता एलपी नैथानी यूके के पहले महाधिवक्ता थे, इनका संबंध पौड़ी गढ़वाल से है। साधु सिंह बिष्ट टिहरी गढ़वाल से संबंधित है, आजाद हिंद फौज में थे। मुरारी लाल चमोली से संबंधित है, चिपको आंदोलन से थे। बीडी रतुड़ी राजनेता उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष थे पूर्व। शंकर लाल शाह अल्मोड़ा से संबंधित हैं। अजीज कुरैशी उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल थे, जो इनका निधन हो गया। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, आपको पता है हिमालयन कल्चर सेंटर है ना, नींबू वाला, देहरादून में आयोजित किया गया। 8 रुपए किलो नमक मिलेगा आयोडीन से संबंधित। अंकिता ध्यानी, परमजीत बिष्ट और सूरज पवार ये तीनों एथलीट हैं, जबकि लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेलते हैं और पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ी भाग लेते हैं उत्तराखंड से जो है। वंदना कटारिया के बाद दूसरी महिला अंकिता ध्यानी बनी है ओलंपिक में भाग लेने वाली। भारतीय ओलंपिक में ही भारतीय में दल में बॉक्सिंग के समीक्षक धर्मेंद्र भट्ट थे, जो पिथौरागढ़ से संबंधित थे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में नीति आयोग ने जो जारी की थी, इसमें टॉप परफॉर्मर में उत्तराखंड का नाम आया है 71 स्कोर के साथ। फ्रंट रनर का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड के ऊपर 894 करोड़ रुपए का कर्ज है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के मुहाने पर गांधी सरोवर झील में हिमस्खलन हुआ। बद्रीनाथ मंदिर का मास्टर प्लान के लिए 424 करोड़ रुपए की योजना है। जौली ग्रांट हवाई अड्डे को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा जल्द ही। लिपुलेक पथारागढ़ के ब्यास घाटी में स्थित है, जो तिब्बत और नेपाल से जोड़ता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की में जो झांकी प्रस्तुत की गई, इसमें नंबर 1 पर पीपुल्स चॉइस अवार्ड में नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर आपका उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर उत्तराखंड रहा। जबकि अगर आधिकारिक श्रेणी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, त्रिपुरा नंबर 2 पर और नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश रहा। उत्तराखंड की जो मानस खंड की झांकी है आपकी 2023 में पहला स्थान मिला था। केदारखंड की झांकी 2021 में इसको तीसरा स्थान। भू सख्त कानून लागू कर दिया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अब आप कहीं जमीन नहीं खरीद सकते अगर आप बाहरी राज्य के हैं तो। 19 फरवरी 2025 ये डेट इंपॉर्टेंट है। मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर देहरादून की हैं। मॉडल ऑफ द ईयर आपकी मानवी बिश्नोई हैं। बैकयार्ड ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। गढ़वाली फिल्म निखन्या जोंग, फिल्म निर्माता प्रदीप भंडारी, पलायन और बेरोजगारी से संबंधित फिल्म। पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत लोहाघाट में खुलेगा, खेल मंत्री हैं रेखा आर्या। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड नंबर 1 और नंबर 2 पे गुजरात और न्यायमूर्ति रंजना देसाई। नाम बदलेगा, मियाँ वाला रामजी वाला बन गया, परिवाला केसरी नगर, चांदपुर खुर्द पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर दक्ष नगर बन गया। सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी कर दिया गया। नवाबी रोड अटल मार्ग बन गया। पंचक्की से आईटीआई का रोड आपका गोलवलकर मार्ग बन गया। इंद्रिशपुरी नंदपुर बन गया। खानपुर श्रीकृष्णपुर बन गया। खानपुर कुरसली अंबेडकर नगर बन गया। मोहम्मदपुर जाट मोहनपुर जाट बन गया। चांदपुर बन गया ज्योतिबा फुले नगर और गाजीवाली बन गया आर्य नगर। औरंगजेबपुर बन गया शिवाजी नगर। आसफ नगर बन गया देवनारायण नगर। अकबरपुर फजलपुर बन गया विजयनगर और सलेमपुर बन गया आपका सूरसेन नगर। 6वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर बनाए गए और जबकि सदस्य हैं इसके जंगपंगी और अमल जोशी। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस पंतनगर जीबी पंत कृषि विद्यालय में बनाया गया, विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम के साथ। पर्वतमाला परियोजना के तहत 2 रोपवे चालू किए गए, सोनप्रयाग केदारनाथ, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब। सबसे महिला शक्तिशाली में आपका आरुषि निशंक का नाम आया है नंबर 1 पर। उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा समझौता आइसलैंड के साथ किया है। हर्सिल बनेगा भारत का प्रमुख मोटर बाइक डेस्टिनेशन, जो कि उत्तरकाशी जिले के मुखबा गांव में है। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन डीडी हाट पिथौरागढ़ में बनाया जाएगा। बागवानी के लिए जापान के साथ समझौता किया है और यह परियोजना टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में चलेगी। उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्राता देहरादून में लगाया गया। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना जिसने स्वदेशी वीएलटी बैकएंड सॉफ्टवेयर बनाया लाइव ट्रैकिंग के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने उत्तरकाशी गए और घामोता परियोजना शुरू कर दी, 61 क्षेत्र चुने गए उसके लिए। रुद्रप्रयाग पहला जिला बन गया भारत का जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित कर लिया है। बीटल्स आश्रम की स्थापना महेश योगी ने की थी, इसे 84 कुटिया भी कहते हैं। देहरादून हरिद्वार बनेगा काउंटर मैग्नेट एरिया। अल्मोड़ा 10वां और पिथौरागढ़ 11वां नगर निगम बन गया है। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत हैं और पहले कुमायूं कमिश्नर ई गार्डनर थे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर बने हैं, इन्होंने सुशील कुमार का स्थान लिया। सुशील कुमार आपके है ना उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त बन गए हैं।
उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव आनंद वर्धन है। उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष महिला है कुसुम कंडवाल, और सारा बानो उपाध्यक्ष, संतोष चौहान पहली अध्यक्ष थी। डीजीपी है 13वें दीपम सेठ, और उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं गुहानाथन नरेंद्र। फिर मिशन ओजस बता चुके हैं, कुपोषण को दूर करने के लिए। ऑपरेशन मर्यादा बता चुके हैं, पुलिस द्वारा चलाया गया धार्मिक स्थलों पर शालीनता और पवित्रता बनाए रखने के लिए। मुक्ति चलाया गया आपका बच्चों को भीख से छुटकारा पिलाने के लिए। ऑपरेशन प्रहार माफियाओं को पकड़ने के लिए। जिंदगी सिलक्यारा सुरंग में मजदूरों को बचाने के लिए। ऑपरेशन पिंक महिलाओं से छेड़छाड़ जो हो रही उनके खिलाफ। और ऑपरेशन स्माइल आपका गुमशुदा लोगों की तलाश करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन स्माइल चलाया गया। तो फाइनली आपका ये भी हो गया। तो 2 क्लास मैंने 30-30 मिनट की ली हैं, और उसमें मैक्सिमम मैंने आपको करवाए हैं लगभग, अगर क्वेश्चन तो ज्यादा करवा दिए लेकिन 75 तक अभी लिखा हुआ है, तो लगभग मान के चलिए कि 200 या 300 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, और उसमें पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, बस इतना कह रहा हूं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, हमारा एसएसटी गुरुकुल का एप्लीकेशन है। पेड बैच में तो आपको मिल ही रही है, अगर जो बैच की फ्री वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी करंट अफेयर वाले सेक्शन में। या फिर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तराखंड वाले सभी विद्यार्थी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में हमारा लिंक रहता है उत्तराखंड का, कमेंट बॉक्स में ही उसको ज्वाइन कर लें। जब भी कोई क्लास होती है तो उसमें भेज दी जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।